सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कल कि सैमसंग जो है वो प्लानिंग कर रहा है गैलेक्सी नोट 7 को दोबारा लॉन्च करने की। तो यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ये जो गैलेक्सी नोट 7 आ रहा है इसकी प्राइस होने वाली है ओरिजिनल वर्जन के 50%, यानी कि इंडिया में करीब करीब 28,000 के आसपास। अब आप मुझे बताओ कि 28,000 में क्या आप इस नोट 7 को पसंद करोगे, जहां पे क्या पता धमाका हो सकता है। हालांकि चिंता मत करना, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है Asus के Zenfone 3 के लिए। अब आप पूछोगे कौन सा Zenfone 3, बिकॉज Asus तो है वो इतने सारे लॉन्च कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों दो फोन्स थे जो इंडिया में लॉन्च किए गए थे, जहां पे प्राइस थी एक की 22,000, एक की थी 28,000। उनकी प्राइस कम हो गई है, 22 वाला हो गया है 18 का, 28 वाला हो गया है 20 का। अब जो प्राइस वही वाली बात है ना, एचटीसी वाली, मतलब पहले लॉन्च कर दो ज्यादा प्राइस पे, फिर बाद में प्राइस कम कर दो। मतलब यार क्या 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 सीन बनता है इस चीज का। चलो कोई बात नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एचटीसी की तरफ से HTC U11 के लिए। और यहाँ पे एक बार वापस से लीक हो गया है एक और बेंचमार्क में। पहले एक बार गीक बेंच में लीक हो चुका है, Antutu में लीक हो चुका है, और यहाँ पे दोस्तों GFX बेंच में एक बार वापस से लीक हो चुका है। मालूम चलता है कि फोन में आपको मिलेगा 5.5 इंचेस का क्वाड HD डिस्प्ले, 4GB की रैम, स्नैपड्रैगन 35, 12 MP का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और कुछ साइड में जो जेस्चर्स होने वाले हैं जो HTC प्लान करता है। आप मुझे सिंपली इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है। फेवरेट मतलब कोई ऐसा ब्रांड, जैसे मेरे को मालूम है कि सोनी के बहुत सारे फैंस हैं, सैमसंग के बहुत सारे फैंस हैं, ओप्पो और वीवो के बहुत सारे फैंस हैं, उसके अलावा HTC के, LG के, सभी के जो है वो फैंस अवेलेबल हैं। तो ऐसे में आपका जो फेवरेट फोन ब्रांड है वो कौन सा है? मेरा मालूम है कौन सा है, कैमरा एंड म्यूजिक, वीवो, जानते हो ना आप। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है नेटफ्लिक्स की तरफ से। और यहाँ पे एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पे नेटफ्लिक्स ने ये बताया है कि नेटफ्लिक्स को यूज करते टाइम पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 पे जो ISP थी वो कौन सी थी। आपको शॉक लगेगा जान के, वहां पे ऊपर एयरटेल नहीं है, वहां पे ऊपर BSNL भी नहीं है, यहाँ पे कोई प्राइवेट जैसे कि एक्ट या फिर एक्सेडल वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 पे आता है वो है 7 स्टार डिजिटल। मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना, आपने शायद इसका नाम ना सुना हो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यही है जो नेटफ्लिक्स कहता है कि नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए लोगों ने काम में लिया, उसमें 7 स्टार डिजिटल नंबर 1 पे था। अब ये कहाँ क्या ISP है, कितनी बड़ी कितनी छोटी है, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट आता है वो है iPhone 8 के लिए। पिछले 2 दिनों से तो न्यूज में आ नहीं रहा था iPhone 8, और दोस्तों यहाँ पे मालूम चलता है कि iPhone 8 में आपको मिलेगा Ion X ग्लास देखने के लिए। मतलब सफायर डिस्प्ले वगैरह जो था उसके किस्से हट चुके हैं साइड में। अभी यहाँ पे एप्पल जो है वो प्लान करता है Ion X ग्लास के लिए। ये दोस्तों वही ग्लास है जो आपको Apple Watch Sport में मिलता है। तो अभी इसी की प्लानिंग चल रही है कि iPhone 8 में आएगा, लेकिन थोड़ा देर से आएगा, इसीलिए फोन आपको नवंबर तक मिलेगा। तो तब तक अपनी किडनी अपने पास रखो, आराम से उसको काम करने दो, बाद में निकाल लेना जब जो काम पड़ेगा आपको iPhone के लिए। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल के एक नए फीचर के लिए। अगर आप फोन में यूज करें मोबाइल गूगल वेबसाइट, या फिर दोस्तों अगर आप फोन में गूगल ऐप को यूज करें, तो यहाँ पे अब आप लोकली इवेंट्स क्या चल रहे हैं आपके एरिया में, कौन कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं वो सर्च कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ US में, फिलहाल इंडिया में नहीं। इंडिया में तो आपको मालूम है कि कब जस्टिन बीबर आ रहा है, कब कोई दूसरा आ रहा है, वो तो हमको मालूम चल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे अब मोबाइल ऐप से भी आप सर्च कर पाएंगे, जिससे आपको कुछ ऐसे इवेंट्स इतने पॉपुलर नहीं है वो मालूम चल जाएंगे। इंडिया में भी शायद फीचर ये बहुत ही जल्दी आ जाएगा। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है यार। इंडिया का टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन मालूम है कौन सा है? एक स्टडी ये कहती है कि ये है iPhone 5s। मतलब 4 साल पुराना फोन और इंडिया में बन जाता है टॉप स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट का। हद है। आज वो चल रही है अमेजॉन की सेल, और जो है वो सेल चल रहा है सब तरफ चारों तरफ। तो यहाँ पे अमेजॉन पे आज भी बिक रहा है iPhone 5s धड़ल्ले से करीब 16,000 रुपए का। और लोग जो है वो खड़े बस लाइन में लगा के एकदम, बस मतलब हमको लेना है iPhone 5s खरीदना है। एप्पल यार पता है लूट रहा है, और हमको समझ नहीं आ रही है वो इंडिया में डंप कर रहा है जितना उसका पुराना स्टॉक पड़ा है। नया तो बनना बंद हो गया पता नहीं पिछले कितने सालों से, और हम लिए जा रहे हैं। 5s है ना यार, एप्पल है ना भाई, हमको तो एप्पल चाहिए। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi के Mi Home के लिए, जो बेसिकली Xiaomi का स्टोर है जो आज पहला खुल चुका है बेंगलुरु में। Xiaomi अगले टाइम में इसको पूरे कंट्री में फैलाने वाला है, जब प्लान ये है कि अगले 2 साल में करीब 100 Mi Home स्टोर्स खोले जाएंगे ऑल अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे आप सभी Xiaomi प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे जो भी अवेलेबल है mi.com पे, बिना किसी फ्लैश सेल के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अगर आपको कोई प्रोडक्ट स्टोर में नहीं भी मिलता है तो वहां पे आपको उसके बदले एक F कोड मिल जाएगा, जिसके चलते आप वेबसाइट से खरीद पाएंगे इंस्टेंट
डेफिनेटली। तो ये है मी होम का अपडेट और Xiaomi ये कहता है कि ये अगर पूरे देश में ऐसे मी होम फैला लेंगे तो उससे होगा ये कि जो प्राइस है ऑनलाइन और ऑफलाइन की वो भी सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि मी होम में महंगा है या फिर ऑनलाइन में सस्ता है। तो बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन का पंगा ही हट जाएगा और आपको सभी की प्रोडक्ट जो है वो सही कीमत पे पूरे देश भर में मिल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से कैनवस 2 2017 वेरिएंट के लिए। 2016 में नहीं आया, 2015 में नहीं आया, सीधा छलांग लगा के आया है 2017 में। यहां पे जो स्पेक्स हैं वो है बहुत ही कमाल की। 5 इंचेस का एक 720p एचडी डिस्प्ले, 16 GB की स्टोरेज, 3 GB की रैम, 13 और 5 MP के कैमरास। जो प्रोसेसर है वो है बहुत ही तगड़ा, दमदार, पावरफुल MediaTek का 6737। यहां पे आपको मिलेगा Corning Gorilla Glass 5 जो क्या है इस फोन की हाईलाइट। आपको यहां पे 1 साल का स्क्रीन प्रोटेक्शन का फीचर भी मिलेगा और इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस फोन का आपको मिलेगी एयरटेल की सिम, जहां पे आप 1 साल तक डेली 1 GB डेटा ले पाएंगे और उसके अलावा कॉल्स भी कर पाएंगे अनलिमिटेड। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा फोन है जो बेसिकली दिमाग लगा के ये सोचें कि हाँ हम कॉल्स में कितना पैसा बचा लेंगे और माइनस कर दें प्राइस में से और बेसिक एक फ़ोन चाहिए हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज सेंस नहीं बनता यार। और अब आप समझदार हो, आप सभी जानते हो जो प्राइस है वो है करीब 12,000 रुपए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है टेस्ला की तरफ से आने वाली सोलर रूफ के लिए और ये बेसिकली अब मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट जो कि है सोलर पैनल्स, लेकिन जो दिखने में इसका लुक है वो है किसी नॉर्मल टाइल जैसा। इसको अपनी छत पे लगा लीजिए तो उससे आप एनर्जी को ले पाएंगे और अपने घर में यूज कर पाएंगे। जो कॉस्ट है हालांकि वो बहुत ज्यादा है, करीब करीब $42 एक स्क्वायर फीट के लिए, मतलब करीब करीब 2,500 रुपए के आसपास आपको 1 स्क्वायर फीट की इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पूरे घर में लगाना चाहें, पूरी छत पे लगाना चाहें तो ऐसे में आपको जरूरी नहीं कि आप सभी की सभी जो है वो रूफ लगाएं। आप करीब 30 to 40% पे लगाइए सोलर रूफ, बाकी जो है वो आप मिक्स कर सकते हैं नॉर्मल टाइल्स के साथ में, जो कि एकदम ब्लेंड हो जाएगा। प्राइस हालांकि बहुत ज्यादा है लेकिन टेस्ला कहता है कि आने वाले टाइम में जो है इसकी कॉस्ट डेफिनेटली आप रिकवर कर पाएंगे क्योंकि आपको इतनी एनर्जी सेविंग्स हो जाएंगी। इंडिया में तो अवेलेबल है नहीं तो बात करने को फायदे वाली बात तो है नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है Huawei की तरफ से आने वाला Huawei Honor 8 Lite। इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जो प्राइस है वो है 18,000 रुपए। यहाँ पे आपको मिलता है 5.2 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 12 MP रियर कैमरा, 8 MP फ्रंट कैमरा, Huawei का Kirin 655 प्रोसेसर। मुझे डाउट मालूम है किस बात पे है, Huawei का जो Honor 8 था वो था शायद कुछ 28,000 रुपए का, सब कुछ सेम था, बस वहां पे एक कैमरा एक्स्ट्रा था। तो मतलब क्या एक कैमरा की कीमत 10,000 रुपए? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे कुछ तो टेढ़ा बड़ा काम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है इंडिया की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जो बेसिकली ये बोलते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी आपको इंडियन फ्लाइट्स में भी इन फ्लाइट वाईफाई और कॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाए। पूरी दुनिया भर में दोस्तों सभी जो मेजर एयरलाइंस हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं था अभी तक। अभी शायद आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके बाद में अगर आप विद इन ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट में ही आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हैं। यूट्यूब तो आपका चलेगा नहीं, इतना स्पीड मिलता नहीं है, लेकिन हाँ कॉल वॉल बेसिक ईमेल वगैरह आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है चाइना की तरफ से, और चाइना क्या प्लान कर रहा है कि वो जाएगा चांद पे और चांद पे जाके वहां पे कुछ कैबिन्स को इंस्टॉल करेगा, जिससे वो ये पता लगाएगा कि क्या वहां पे रह पाना पॉसिबल है या नहीं। यार चाइनीज कैबिन है, क्या वो ठीक से इंस्टॉल हो जाएगा वहां पे? और अगर इंस्टॉल हो गया तो क्या उससे भरोसा कर सकते हैं? हालांकि चाइनीज ही हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाइना जो है वो डेफिनेटली दोस्तों अपने स्पेस प्रोग्राम्स के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव है। अभी स्पेस स्टेशन का भी प्लान कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसरो भी बहुत कुछ जल्दी, बहुत इंटरेस्टिंग शायद हमारे लिए कुछ कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है आईफोन SE के 2017 वर्जन के लिए। एक फोटो लीक होकर आई है सामने जो बताती है कि फोन का बैक कुछ हो सकता है ऐसा ग्लास का बना हुआ, और यहाँ पे भी आयोन X ग्लास काम में ले रहा है एप्पल। तो आईफोन SE शायद WWDC में एप्पल जो है वो अनवील कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है बहुत ही शॉकिंग न्यूज। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन कौन सा था इस साल 2017 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो आपके दिमाग में शायद जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा सैमसंग गैलेक्सी। उसके आगे आप कुछ भी लगा दो, लेकिन यहां पे दोस्तों ये एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि जो फोन है ये गैलेक्सी नहीं है, ये है ओप्पो का R9s। मतलब ये पहले जो बिके सबसे ज्यादा वो तो बिके आईफोन, फिर दोस्तों यहां पे ये ओप्पो का R9s है और उसके बाद में है सैमसंग गैलेक्सी के 2 फोन्स। तो शॉकिंग न्यूज है, और ये जो फोन है इंडिया में आता भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ इंटरनेशनली बिका है और मेनली बिका है चाइना में, और नंबर 1
एंड्रॉइड फोन सबसे ज्यादा बिकने वाला, मतलब ये शॉकिंग न्यूज है यार। तो जो अगला अपडेट है वो आता है 3D प्रिंटेड ऐसी स्किन के लिए जो बेसिकली रोबोट्स में हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद में वो काफी अच्छे से सेंस कर पाएंगे अपनी सराउंडिंग्स को कि अच्छा कौन क्या है, क्या क्या चीज है। तो ये जो स्किन है ये भी दोस्तों फ्लेक्सिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बहुत सारे एम्बेड किए जाएंगे जिससे बेसिकली वो सेंस कर पाएंगे कि उन्होंने किस चीज को छुआ है, कोई मटेरियल क्या है या फिर वो इंसान है या जो भी चीज है, बेसिकली हम जो टच वाली फीलिंग है वो दे पाएंगे रोबोट्स को। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एक कैमरा के लिए जो कि आता है कंपनी, इसका नाम है फेज 1 की तरफ से। जो नाम है वो है IQ300MP यानी कि 100 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। कलर फोटोज नहीं लेता है, खींचता है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन जो क्वालिटी है वो कहते हैं बहुत ही कमाल की है और जो प्राइस है वो भी बहुत ही कमाल की है, सिर्फ और सिर्फ $500 पर मेगापिक्सल, यानी कि 1 मेगापिक्सल का $500, 100 का मतलब $50,000। इतने में तो कार आती है एक फर्स्ट क्लास और ये कैमरा है इस प्राइस का, और इस कैमरा से आप क्या खींचोगे, कार की फोटो। दोस्तों बस यही थे आज के सारे टेक अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इस गोले पे दोनों गोलों पे क्लिक करके करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।